बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मसल्स पढ़ते हैं। मसल्स के टाइप्स पढ़ेंगे और फिर हम एक मसल को तफसील से बयान करेंगे। मसल क्या है? जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मुख्तलिफ रोल अदा करते हैं, मसल भी इसी तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये इनका काम है। टिश्यू that undergo contraction and relaxation and bring movement of body part। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एक हिस्सा मूव करेगा या पूरा बॉडी को ये मूव करेगा। ठीक है, पूरे जिस्म को ये मूव कराएगा। होल्ड बॉडी पार्ट्स इन पोस्चरल पोजीशन। इसके अलावा मूवमेंट के अलावा मसल का एक काम ये भी है कि जिसम में कई पार्ट को, किसी जिस्म के किसी हिस्से को अपनी जगह पे होल्ड करता है, ये भी इसका काम है। ठीक है, मूवमेंट सबसे बड़ा रोल था। मूवमेंट जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो जिस्म पूरा या जिस्म का कोई हिस्सा मूव करेगा मसल की कंट्रैक्शन की वजह से। इसके अलावा किसी बॉडी पार्ट को अपने पोस्चरल पोजीशन में फिक्स करना, ये है। एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड के लिए, के मूवमेंट के लिए भी ये मसल रोल अदा करते हैं। और हीट प्रोडक्शन। सो अब आपने देखा कि मसल्स का किरदार में मूवमेंट के साथ साथ तीन और काम आ गए हैं। वो है होल्ड बॉडी पार्ट्स इन पोस्चरल पोजीशन, दूसरा, थर्ड है बॉडी फ्लूइड्स की मूवमेंट, एंड थर्ड है हीट प्रोडक्शन। सो ये मसल्स का ओवरऑल फंक्शन था। अब मसल के टाइप्स देखते हैं। मसल के टाइप्स कितने हैं? मसल के तीन टाइप्स हैं। स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल है। इसमें से अब हम सबसे पहले स्मूथ मसल की तरफ आते हैं। स्मूथ मसल्स ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है, इसका क्या काम है? तो सबसे पहले ये देखें, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपकी जिस्म में कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर है। तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आ, इसके बरक्स जो बाकी मसल्स हैं, वो बॉडी में मखसूस जगहों पर आपको नजर आएंगे। जैसे कि स्केलेटल मसल आपको सिर्फ हड्डियों के साथ आपको नजर आएंगे। ठीक है, मोर वेरिएबल इन फंक्शन। काम के हवाले से इसके मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है, काम के हवाले से मुख्तलिफ काम होते हैं। कहीं पर जो है वो सिक्रीशन कर रहा है, कहीं पर वो कोई और चीज रिलीज कर रहा है, कहीं पर जो है वो मूवमेंट कर रहा है, कहीं पर वो सीलियरी मूवमेंट करके कहीं पर वो प्रोटेक्शन दे रहा है। सो स्मूथ मसल्स के काम वाइड है, वो डिफरेंट इसके फंक्शंस है बनिस्बत स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के, जिसका एक खास फिक्स फंक्शन है। शक्ल के एतबार से इनका शेप जो है ये स्पिंडल शेप है। ठीक है, स्पिंडल शेप है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं स्पिंडल में। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं? सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। आपको ये बात याद रखना होगा क्योंकि कुछ ऐसे मसल्स आएंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। मायोफिलामेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमेयर सोनोस्ट्रिएशन। ये पॉइंट आपको तभी समझ आएगा जब मैं आप लोगों को स्केलेटल मसल डिटेल से समझा दूं। लेकिन आज आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसके अंदर स्ट्रिएशंस नहीं है। स्ट्रिएशन का मतलब ये है कि मसल के अंदर जब आप एक मसल उठाते हैं, उस मसल के अंदर एक
डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क बैंड है। ये जो लाइट बैंड डार्क बैंड आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस। तो ये जो स्ट्रिएशंस है, ये आपको स्मूथ मसल में नजर नहीं आएंगे। इसकी वजह उन्होंने बयान की हुई है, आप इसको सिर्फ फिलहाल याद रखें। इसकी वजह उन्होंने क्या बताई हुई है कि मायोफिलामेंट्स, आपको मायोफिलामेंट का अभी तक पता नहीं है, डोंट वरी, खाली याद तो कर सकते हो। मायोफिलामेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमियर। मायोफिलामेंट जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं सार्कोमियर में। ये चीजें सार्कोमियर और मायोफिलामेंट का जिक्र मैं आपको स्केलेटल मसल में समझा दूँ, ठीक है? आई विल डेफिनेटली। नॉन कंट्रक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके अंदर नॉन कंट्रक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, धागे होते हैं, ठीक है, जो कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो इसके अंदर मौजूद है। अलबत्ता इसके अंदर जो मायोफिलामेंट्स थे वो आपको बता दी कि वो अवेलेबल है, लेकिन ये नॉन कंट्रक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट ये उसके अंदर मौजूद है। इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन के मुख्तलिफ फिलामेंट्स हमने पढ़े थे, उनमें से ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जिसके साइज की वजह से फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में। इनवॉल्यूटरी फंक्शन, यानी इसका काम आपके इख्तियार में नहीं है। आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, ये ब्रेन से कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन आपके इख्तियार में नहीं है कि आप जब चाहो इसको कंट्रैक्ट करो, जब चाहो इसको रिलैक्स, ये आप नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी। लेकिन जो मसल आपके इख्तियार में है उसको बोलते हैं वॉल्यूटरी। जैसे कि स्केलेटल मसल है, आप किसी भी वक्त अपने बाइसेप मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, इस तरह और भी स्केलेटल मसल है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये है कहाँ पर, कहाँ मौजूद है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है। आप जरा देखो, स्मूथ मसल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मुझे यहाँ पर उसका काम कुछ और है, ठीक है, सिक्रीशन करना, डाइजेशन में अपना रोल अदा करना। फिर जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका फिर फंक्शन अलग है, मतलब उधर भी मौजूद है। यूनरी ट्रैक्ट, यूनरी सिस्टम के अंदर जब आ जाएंगे, वहां पर भी इसका काम अलग है। ब्लड वेसल के अंदर जब आप जाएंगे, तो ब्लड वेसल के अंदर इसका काम फिर और उससे भी अलग है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी ये यानी बॉडी के हर सिस्टम के अंदर ये स्मूथ मसल्स पड़े होते हैं। अक्सर ये इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल जो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, उनको इनके ऊपर बतौर कवरिंग्स पड़े होते हैं, कवर, इंटरनल ऑर्गन्स की एज अ कवर ये आपको पड़े हुए नजर आएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एज अ कवरिंग में आपको नजर आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कवरिंग होगा, यूरिनरी ट्रैक में भी, ब्लड वेसल में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी। हाँ, इनका फंक्शन अलग अलग होगा। सो एज अ इनर बॉडी कवरिंग्स आपको ये आ जाएगा। इसकी एक पिक्चर में अगर आपको दिखा दूं, यहां से आप देख सकते हैं, ये जो नीचे है स्मूथ मसल, इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं, उन्होंने स्टमक से इसको निकाला हुआ है, ठीक है। एक ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा एक और डायग्राम भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, दिस वन। इसमें भी आप गौर कर सकते हैं, तीन किस्म के मसल्स हैं। आ, सबसे नीचे आपको स्मूथ मसल्स नजर आएंगे। शक्ल पर आप गौर कर सकते हैं, ये वाला डायग्राम इन्होंने इंटेस्टाइन से निकाला हुआ है, ठीक है। इंटेस्टाइन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वहां पर स्मूथ मसल्स है। अगर आप स्मूथ मसल से थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो आपको सिलेंड्रिकल सेल्स मिलेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप के। और ये आपके स्केलेटल मसल है। शक्ल आप सिर्फ देख ले, बाद में आपको फिर मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। चैप्टर का जो बकिया हिस्सा है जिसमें हम फर्दर पढ़ेंगे, वो स्केलेटल मसल को ही फर्दर जाकर हम पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल के अंदर हम आपको लेके जाएंगे डिटेल में। अच्छा, इससे भी जब आप ऊपर आएंगे ना, तो आपको कुछ शाखदार सेल्स नजर आएंगे, ब्रांचेस सेल आपको नजर आएंगे। ये कार्डियक
मसल है कार्डियक, उसमें शाखें हैं, एक एक न्यूक्लियस है। जो चीज नोट करना है आपने, वो चीज आप ये देख ले कि दो चीजें आप नोट कर ले। एक ये कि न्यूक्लियस की तादाद सिंगल और डबल किस किस में है। स्मूथ मसल में एक एक न्यूक्लियस आपको एक सेल में नजर आ रहा है। कार्डियक मसल में आपको एक सेल नजर आ रहा है, अलबत्ता वो ब्रांच है, लगता है ऐसा नहीं है कि एक सेल कहाँ पर है, वो ब्रांचेज है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है उसमें आपको एक सिलेंडर नजर है, एक पाइप जो नजर है, उस एक पाइप के अंदर आप देख सकते हैं आपको डॉट्स नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ एक डॉट है, यहाँ पर दूसरा डॉट है, ठीक है, इस तरह डॉट्स आपको नजर है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। इसके अलावा अगर आप कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल के अंदर गौर करें तो आपको स्ट्रिएशंस नजर आएंगे। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएंगे। अगर मैं नेक्स्ट पेज पर इसको जूम कर दूं, अगर ये पिक्चर जो पिक्सल है अगर ये खराब ना हुआ तो, अगर आप गौर से देखें ना तो आपको जो एक सेल नजर आ रहा है उसके अंदर आपको इस तरह से स्ट्रिएशंस नजर आएंगी। स्ट्रिएशंस एक जगह डार्क है, एक जगह लाइट है, एक जगह डार्क है, एक जगह लाइट है, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। इस तरह का जो 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 अपीयरेंस है उसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस। और ये स्ट्रिएशंस आपको पता चल गया कि ये किस किस में है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्केलेटल मसल के अंदर जाते हुए मैं आपको इसका एग्जैक्ट जवाब दूंगा कि ये जो डार्क और लाइट जगह है ये क्यों बनते हैं, वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। सो नाउ गोइंग बैक, यहां से अब हम आते हैं कार्डियक मसल की तरफ। कार्डियक मसल्स फिर दूसरे नंबर का है, ये सिर्फ हार्ट में मौजूद है और ये शाखदार है, ब्रांचेस है, इसके अंदर स्ट्रिएशन है, लेकिन ये इरेगुलर है। ये आप लोगों ने जस्ट एक चीज याद है, इसके अंदर भी स्ट्रिएशन है बट वो इरेगुलर है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इंटरकालाटर डिस्क। जैसे मैंने कहा था कि कार्डियक मसल जो है वो ये एक मसल है और यहाँ पर ये एक दूसरा मसल है। एक मसल और दूसरे मसल के दरमियान, एक मसल और दूसरे मसल के दरमियान कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल दरमियान में, जिन्होंने इस दोनों सेल को आपस में एक तो मिलाया हुआ है। इसका नाम इंटरकालाटेड डिस्क है। इंटरकालाटेड डिस्क इसको बोलते हैं। ये जो नर्व इम्पल्स है ना, मसल सेल से जब इम्पल्स जा रहा है करंट, तो एक सेल से दूसरे सेल करंट जो है वो इस कालाटिड डिस्क के थ्रू ही दूसरे सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क का जो लफ्ज है ये आपको स्मूथ मसल में नजर नहीं आएगा, स्केलेटल मसल में नजर नहीं आएगा, ये कार्डियक मसल में नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा स्पीड की अगर बात करें, स्पीड, स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, इसके कंट्रैक्शन रिलेक्शन का जो स्पीड है वो दरमियाना है, ठीक है, वो दरमियाना है। इसके निस्बत अगर आप स्केलेटल मसल की तरफ जाओगे तो उसका स्पीड स्लो से फास्ट होता है। मतलब आप स्लो भी इसको कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्सर होते हैं या जो लोग कराटे करते हैं वो कितने स्पीड से अपने इस मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का शक्ल पहले देखते हैं। ये वैसे सिलेंड्रिकल है, ये वैसे सिलेंड्रिकल है, लेकिन जो मुझे यहाँ पर फेडरल बोर्ड का जो बुक है वहां पर स्पिंडल के साथ सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है। सो यूजुअली दे आर सिलेंड्रिकल, स्लो टू रैपिड। इसका कंट्रक्शन रिलेक्शन स्लो से तेज है। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने, मेनी पर सेल। क्या चीज मेनी,
न्यूक्लियस, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस, इसका कंट्रोल है, यानी ये वॉल्यूंटरी है। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है कि आप इसको अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। इससे पहले जो कार्डियक मसल आपने पढ़ा था, कार्डियक मसल भी इनवॉल्यूंटरी था, वो भी आपके इख्तियार में नहीं था। मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा था, लेकिन आप लोग ये नोट कर सकते हो, कार्डियक मसल जो है वो इनवॉल्यूंटरी है, स्केलेटल मसल जो है ये वॉल्यूंटरी है। इसका कंट्रोल कहाँ से है? नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इस पॉइंट को लिखने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये जवाब नहीं है। स्मूथ मसल को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकता है, स्केलेटल मसल को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकता है, करता है। कार्डियक मसल मैंने आपको बताया था वो खुद से अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, हालांकि उस पर कनेक्शन है, ब्रेन से इसका कनेक्शन है हार्ट पर, लेकिन वो अपना कंट्रोल खुद, जो रिदम हमने पढ़ा था कि वो खुद से कर सकते हैं। सो दैट इज वाई आज जब आप कार्डियक मसल पढ़ोगे तो वहां पर नर्वस सिस्टम नहीं होगा, उधर सेल्फ लिखा होगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कहां पर, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की तरफ। अगर मैं यहां पर जस्ट एक लफ्ज ऐड कर दूं, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना होगा कि इसके ऊपर कौन कौन से, मसल के अंदर कौन कौन से पर्दे हैं, मसल के अंदर सेल कहाँ पर है, और उस सेल के अंदर क्या चीजें हैं, और आखिरकार में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्ट्रिएशंस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, वो भी आज इंशाल्लाह शामिल है, बस गौर से देखते जाइए। आ, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये बोन है, ये एक बोन है और ये एक दूसरा बोन है। बीच में जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये आपका मसल है, दिस इज योर मसल। इस मसल के ऊपर एक फाइब्रस पर्दा है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस का एक पर्दा है। ये पर्दा जब मसल के एंड में आ जाता है, एंड ऑफ द मसल जहां पर एंड हो जाता है, यहां पर ये पर्दा, इस पर्दे से एक सख्त किस्म की रस्सी बन जाएगी, एक सख्त किस्म की रस्सी इससे बन जाएगी, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। बीच में तो मसल है, मैं यहां लिख रहा हूं MUSCLE, ये है तो आपका मसल। लेकिन इस मसल के आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू का एक पर्दा है, फाइबर्स हैं, वो यहाँ पर आके क्या बनाएगा, एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करेगा। रेड कलर आपका मसल है, ये पूरा आपका मसल है, ये आपका मसल है। अब ये जो रस्सी है मसल के एंड के, मसल के ऊपर जो पर्दा है, पर्दा बाद हड्डी की तरफ आकर, उसका नाम है टेंडन, टेंडन। तो टेंडन के बारे में एक आप नोट करिए, बहुत मजबूत रस्सी, जो कसाब वाले होते हैं ना, जब वो ये गोश्त को लटकाते हैं, तो आपको पता है वो गोश्त के अंदर क्या है जो इतना बड़ा वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। गोश्त 60-50 किलो गोश्त नीचे लटक रहा है, और वो रस्सी टूटती नहीं है, गोश्त की जो अपनी रस्सी है, उसका नाम है टेंडन। तो ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह एक और कनेक्टिव टिश्यू भी आपने पढ़ा था, लिगामेंट। लिगामेंट जो था वो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा था। चले, ये वाला जो टेंडन है ये आपको इस साइड भी मिलेगा, यहां से भी आपको मिलेगा ये वाला, ये यहाँ पर आकर भी रस्सी नुमा शक्ल इख्तियार करके इसका नाम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। सही है, अच्छा जी। अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं इस मसल को बीच में, बिल्कुल बीच में काट देता हूँ। ये जो मसल है बिल्कुल बीच में अगर मैं काट दूं ऐसे, अगर मैं इसको बीच में काट के फिर आपको ऐसे दिखा दूं काटने के बाद, तो आपको इस मसल का पूरा जो मसल है इसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे? मसल के बंडल्स नजर आएंगे। एक मसल बंडल, दूसरा मसल का बंडल, तीसरा मसल का बंडल, चौथा मसल का बंडल। ये हर बंडल जो है ये नीचे की तरफ इस तरह से पीछे की तरफ गया हुआ है। सो दिस इज व्हाट, बहुत सारे मसल बंडल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे मसल बंडल पड़े हुए हैं इस मसल के अंदर। अब आपको मैंने ये दिखाना है कि एक मसल बंडल के आसपास पर्दे का अपने नाम याद रखना है। एक मसल बंडल के आसपास जो पर्दा होगा, अब मैं जरा अगर ये लिख दूं ऐसा कि ये आपका एक मसल बंडल है, ये एक मसल का बंडल है, सपोज ये एक मसल का बंडल है। इस तरह के और बहुत सारे मसल बंडल्स हैं। इसके आसपास जो पर्दा आपको नजर आएगा उसका नाम क्या है? ईपीमाइशियम। ईपीमाइशियम, सॉरी, पूरे के पूरे जो मसल बंडल है, सॉरी, पहले आपको पूरे पूरे जो मसल बंडल्स है उसके आसपास पर्दा बताएंगे। यहां से कलर चेंज, कोई नया कलर ले लेता हूँ, लाइट्स ये वाला लेते हैं। ये पूरा जो मसल बंडल्स है ना, इन मसल बंडल के आसपास जो भी पर्दा होगा, इसका नाम है ईपीमाइशियम। मैं इस पर्दे से यहां से हट करके ये बोलाता हूँ, इसका ईपीमाइशियम। अब आप लोग यहां से एक काम करें, यहां से एक बंडल बाहर निकाल। ठीक है, एक बंडल आप यहां से बाहर निकाल दे, तो जो डायग्राम अब आप लोग देख रहे हो ये अब एक बंडल है। वन मसल बंडल, आप इसको फेसिकल भी बोल सकते हैं, FASCICL, फेसिकल। आप उसको फेसिकल भी बोल सकते हैं, वन मसल बंडल। इस एक मसल बंडल के आसपास भी एक पर्दा है। उस पर्दे का आप लोगों ने नाम याद रखना है। मैं उस पर्दे को उसी तरह कलर देता हूं। इसके पर्दे का नाम क्या है? पीरिमाइशियम। मैं एक तरह का साइज नहीं लिख सकता, छोटा करके नहीं लिख सकता, आपको वो नहीं आएगा। सिर्फ समझाने का था, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। जो फेसिकल आपके सामने लिखा हुआ है, फेसिकल या मसल बंडल, ये छोटा है। ये उस पूरे के पूरा मसल के अंदर इस तरह बहुत सारे मसल के बंडल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं तो बड़ा करके लिख रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया दूसरा मेम्ब्रेन, पेरीमाइशियम। सबसे बाहर वाला, फिर पेरीमाइशियम। अब ये जो आपका एक मसल बंडल है, इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? इस मसल बंडल के अंदर आपको छोटे छोटे और भी धागे नजर आएंगे, छोटे छोटे धागे आपको नजर आएंगे, बहुत सारा। अगर यहां से आप एक फाइबर निकालोगे, एक फाइबर या एक बंडल निकालोगे, तो ये मैं बाहर थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूं, यहां से ऐसे उठा के। तो थोड़ा बड़ा करके मैं अब आपके लिए ये लिख रहा हूं। दिस इज कॉल्ड
मसल फाइबर, मसल फाइबर, या सादा अल्फाज में, शॉर्टकट में, ओरिजिनल लफ्ज सेल। अगर आप कहते हैं कि मसल के अंदर सेल है, तो सेल कहां पर है? तो सेल यहां पर पड़ा हुआ है, कितना डीप पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने चीज देखा, एक पूरा मसल के अंदर, एक पूरा मसल के अंदर मसल के बंडल्स होते हैं। एक मसल बंडल बाहर निकालो, उस एक मसल बंडल के अंदर फिर क्या पड़ा हुआ है? फेसिकल पड़ा हुआ है। एक फेसिकल या एक मसल बंडल अगर आप बाहर निकालोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे फाइबर्स नजर आएंगे, मसल सेल के नजर आएंगे। तो यहां पर हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, पर्दा 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 नजर आ रहा है, मसल बहुत सारे बंडल्स पर एक पर्दा था, फिर एक मसल के बंडल पर पर्दा था, फिर मसल के बंडल के अंदर जो एक फेसिकल है उस पर आपने पर्दा देखा। अब थर्ड पर्दा आपको कहां पर नजर आएगा? थर्ड पर्दा ये आपको इस मसल सेल के ऊपर नजर आएगा, जिसका नाम है एंडोमाइशियम। एंडोमाइशियम। बस ये तीन हो गए, ठीक है। तमाम के तमाम मसल के बंडल्स के ऊपर एक पर्दा, एक मसल के बंडल पर दूसरा पर्दा, और एक मसल फाइबर के ऊपर तीसरा पर्दा। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, मजीद आगे भी जाते हैं। अगर मैं इस मसल फाइबर को खोल दूं, बस यहां पर आप लोग आप इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। पर्दों का निजाम खत्म हो गया, अब हम और अंदर जाएंगे, इस सेल के अंदर जाएंगे। देखिए, आपको इतना तो पता है कि एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग गोल लिख देते हैं ना। साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। आपका जो मसल फाइबर है, जो अभी अभी आपने देखा था कि ये आपका मसल का फाइबर है, ये भी एक मसल का सेल है, बस गोल नहीं है, इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन इसका नाम है सार्कोलीमा। इसको सार्कोलीमा कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा। साइटोप्लाज्म का नाम है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, सार्को सार्को का लफ्ज इस्तेमाल, बाकी वही प्लाज्म है। सार्कोलीमा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर भी मौजूद है। इस तरह से, फिर इस तरह से। यहां पर आपको जिस तरह सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक था, यहां पर इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये मसल के अंदर है तो इसीलिए इसका नाम सार्कोप्लाज्म। बाकी तो कहने का मकसद ये है कि वही सेल वाली चीजें जो है वो यहाँ पर मौजूद है, बिकॉज इट इज सेल। अब और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी जो सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा, सार्कोलीमा जो है, इसके अंदर सुराख बन जाते हैं, और वो मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ जाएगी। कैसे? पहले मैं इसके अंदर सुराख बना लेता हूं। पहले यहाँ पर एक छोटा सा सुराख कर देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर भी बनाए एक सुराख मैंने कर दिया, ठीक है। ये सुराख मैंने कर दिया मेम्ब्रेन के अंदर, आप बिल्कुल देख रहे हैं।
अब क्या होता, क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ आएगा ऐसे, ये सेल मेम्ब्रेन यहां से अंदर की तरफ आएगा और ये सेल मेम्ब्रेन यहां से अंदर की तरफ आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आके एक ट्यूब बन जाएगा, इसके अंदर एक ट्यूब बन जाएगा। इसका नाम है, चूंकि ये सीधा आ रहा है ना, ट्रांसवर्स, इसका नाम है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, या आप उसको टी ट्यूब्यूल का नाम दे सकते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल आप उसको बोलते हैं। इसी तरह आगे भी इसी तरह सिचुएशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नीचे आएगा, यहाँ पर ये एक नाली बनाएगा। सो इसको टी ट्यूब्यूल के नाम से याद किया जाता है। इस टी ट्यूब्यूल के थ्रू जो है मसल पर, जो ब्रेन से जब नर्व इम्पल जाएगा तो वो इस टी ट्यूब्यूल के थ्रू ही जाएगा। जब हम आपको कंट्रक्शन बताएंगे, कंट्रक्शन में नर्व इम्पल आएगा, तो नर्व इम्पल का कनेक्शन यहाँ से, यानी दिमाग का कनेक्शन मसल में यहाँ से है। कैल्शियम रिलीज होगा, कंट्रक्शन रिलेक्शन वगैरह होगा, वो सब वहां पर पड़ेंगे। तो ये आपने एक एक मसल फाइबर को बाहर से देख लिया, ठीक है, जो आपको नजर आ गया। अब मैं आपको इस एक मसल फाइबर के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मजीद डेप्थ में उसको अंदर, इसी के अंदर जो अभी तक मैंने चीजें दिखाई नहीं है वो क्या है कि आपका जो एक मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर आपको पतली लाइनें, मोटी लाइनें नजर आएंगी। इस तरह से मोटी लाइनें, पतली लाइनें, फिर मोटी लाइनें, फिर पतली लाइनें। ये आपको एक मसल फाइबर या एक मसल सेल के अंदर मजीद छोटे छोटे धागे आपको नजर आएंगे। इन तमाम के तमाम धागों को मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। इन तमाम के तमाम धागों को मायोफिब मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। ये जो आपको मोटी और पतले धागे नजर आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। अब जो मायोफिब्रिल के अंदर जो दो तरह के धागे आप देख सकते हैं, एक पतले हैं, थिन, उसका नाम है एक्टिन, मायोफिलामेंट, एक्टिन, मायोफिलामेंट। और जो पतले हैं, थिक हैं, थिक को क्या बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स, अगर आप इधर ये सिर्फ फिलामेंट लिख रहे हैं, मायो की जरूरत नहीं है, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। तो मायोफिब्रिल के अंदर फिलामेंट, फिब्रिल, तमाम के तमाम धागों को फिब्रिल्स बोलते हैं, चाहे मोटे हो या पतले, दे आर कॉल्ड फिब्रिल्स। अब वो फिब्रिल्स में चूंकि मोटे धागे हैं, मोटे धागों को उन्होंने नाम दिया हुआ है मायोसिन फिलामेंट, पतले धागों को उन्होंने नाम दिया हुआ है एक्टिन फिलामेंट। और देखो मजीद, मैंने जब आपसे कहा था कि स्ट्रिएशंस होते हैं, लाइट बेंड, डार्क बेंड, तो ये जो मोटे धागे होते हैं ना, मोटे धागों का जो बेंड है, ये जो मोटे धागे हैं इनका जो बेंड है ना यहां से यहां तक, ये कौन बनाता है, ये मायोसिन बनाता है। और ये जो पतले धागे हैं, पतले धागे हैं, ये आपका एक्टिन बनाएगा।
पतले धागे एक्टिन बेंड। तो अब ये जो एक्टिन है ये लाइट है, हल्का, मायोसिन क्या है, डार्क। फिर आपको लाइट डार्क, देखो लाइट डार्क, लाइट डार्क, ये तो है ना आपके स्ट्रिएशंस। तो स्ट्रिएशंस किस चीज से बनते हैं, मायोफिब्रिल से बन जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये फिलामेंट से बन जाते हैं। ठीक है, यहां से हम लोगों ने देख लिया। अब हम आपको उसका कुछ और भी तफसील बताएंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर हम जाएंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम एक एक्टिन को उठा लेंगे और एक और मायोसिन को उठा के थोड़ा सा और भी तफसील से देखेंगे, उसको बेंड्स का नाम देंगे, ए बेंड, आई बेंड वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे कि ये जो डार्क है ना मायोसिन डार्क, इसको बोलते हैं ए बेंड, और जो लाइट है इसका नाम है आई बेंड। आई बेंड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका नाम है आइसोट्रोपिक। ए बेंड का नाम ए क्यों है, क्योंकि इसका नाम है एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक कैन पोलराइज लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। जो नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट पोलराइज, जो लाइट को पोलराइज नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक। तो ये चीजें आपको अब यहां पर बता दी। अब मैं, चलो टाइम भी कम रह गया, वापस यहां पर आ जाता हूं। अब आप मसल फाइबर आप देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया मसल फाइबर है, मसल के आसपास पर्दा है, वो एंडोमाइशियम है, वो भी आप लोगों ने नोट कर लिया, एंडोमाइशियम वाला पर्दा। अब मसल फाइबर के अंदर क्या था, मायोफिब्रिल्स है, ये भी आप लोगों ने उसमें देख लिया। मायोफिब्रिल्स में के अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स मोटे हैं और पतले हैं। जो मोटे हैं उनका नाम है मायोसिन, और जो पतले हैं उसका नाम है एक्टिन। यहां तक आप लोगों ने ये चीज पूरा तफसील से देख ली, पिक्चर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। वंस अगेन, मसल सेल है, सार्कोलिमा आप पढ़ चुके हैं, सार्कोप्लाज्म हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल हो गया ऑलरेडी से। तो इस पेज से मैं नेक्स्ट पेज आता हूँ। आई बेंड आइसोट्रोपिक बेंड लाइट है, ठीक हो गया, थिन एक्टिन है। और ए बेंड का नाम है एन आइसोट्रोपिक बेंड, ये पोलराइज कर सकते हैं। इसको हम तफसील आपको नेक्स्ट लिंक में मैं देता हूँ। ठीक है, इसकी फर्दर जो तफसील है